चेयर्स प्रथम स्थान यश खंडूरी, आसुलपी सचिवीय सहायक हिंदी श्रीमती रेखा मैम द्वारा सम्मानित करते हुए श्री खाली जी, यूनिट हेड ऑफ प्लेसमेंट एंड अप्रेंटिसशिप। वैसे तो सभी का बराबर रोल है, पर प्लेसमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट का रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। स्किल्स, आप सभी का आइडिया स्किल्स में स्वागत है और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रशिक्षार्थी और अनुदेशक वर्ग एवं कर्मचारी वर्ग, कार्यदेशक महोदय और आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर जो है कि आप सभी ट्रेनीज जिन्होंने 20 जनवरी को संगोष्ठी हुई थी आपकी स्वामी विवेकानंद युवा पखवाड़ा के तहत, और उसमें ILC इंडस्ट्री लिंकेज सेल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट के द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, और जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों को आज यहाँ पर जो है कि सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा, सर्टिफिकेट दे करके और मोमेंटो दे करके। और इस कार्य के लिए विशेष रूप से आदरणीय प्रधानाचार्य जी का, कार्यदेशक महोदय जी का और खाली जी का एवं श्री कनवाल जी का विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ में श्री पंत जी का भी धन्यवाद, और यहाँ पर उपस्थित ILC के समस्त यूनिट मेंबर और यूनिट हेड का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करवाने के लिए। और ILC के तहत इस प्रकार की एक्टिविटीज़ अब आपकी हर महीने होती रहेगी, चाहे वो आपका ग्रुप प्रेजेंटेशन हो, ग्रुप प्रेजेंटेशन जैसे गत वर्ष भी होता आया है कि हर महीने जो है कि हर ट्रेड में ग्रुप बना करके वो अपने ट्रेड से संबंधित कुछ प्रोजेक्ट को सामने लाएंगे और उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे उसके बारे में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड, मोटर मैकेनिक ट्रेड या आपका स्टोग्राफी ट्रेड, जैसा गत वर्ष में हमने किया था इसको, तो वही प्रक्रिया आपकी आगे भी चलती रहेगी। और अब यहाँ पर जो है कि जो रिजल्ट घोषित किया गया है आपका कमेटी के द्वारा, श्री खाली जी, श्री पंत जी और आपका श्री थपलिया जी, उसमें तृतीय स्थान 2 लोगों ने प्राप्त किया है। 2 ट्रेनीज के नंबर सेम आए, और तीसरा स्थान प्राप्त किया आपका लव कुमार। लव कुमार, और यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूँ श्री खाली जी को, इस बालक को आकर के सम्मानित करें, सर्टिफिकेट और यहाँ पर पुरस्कृत करते हुए। साथ में श्री खाली जी, यूनिट हेड ऑफ प्लेसमेंट एंड अप्रेंटिसशिप सेल के यूनिट हेड भी हैं श्री खाली जी। कुमारी मोनिका, स्टेनोग्राफी हिंदी व्यवसाय से, कृपया करके आगे आएगा। और यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूँ TND के मेंबर श्रीमती रेखा मैम को आकर के इस बालिका को सम्मानित करें, तीसरा स्थान। और यहाँ पर TND के मेंबर श्रीमती रेखा मैम द्वारा सम्मानित करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया है आपका यश खंडूरी। यश खंडूरी, आसुलपी सचिवीय सहायक हिंदी, और यहाँ पर सम्मानित करते हुए जो आप लोगों का अंदर एक कला है, उस कला को सामने लाने के लिए पूरे ITI का ILC की तरफ से पूरा यहाँ पर एक प्रयास किया जा रहा है, और जिसमें विशेषकर आप सभी ट्रेनीज का योगदान बहुत बड़ा रहेगा इसमें। तो आपके अंदर जितनी भी प्रतिभा है उसको आप लोग सामने आने के लिए पूरा प्रयास कीजिएगा और मंच पर आने का प्रयास कीजिएगा, चाहे आपका वो भाषण प्रतियोगिता हो, चित्रकला प्रतियोगिता हो, स्लोगन प्रतियोगिता हो, या आपका गाने का हो, या आपका ग्रुप डिस्कशन हो, या आपका ग्रुप प्रेजेंटेशन हो। इन सारी एक्टिविटीज़ में
आप लोग अपने टैलेंट को बाहर लाइएगा और यहाँ पर जो है कि प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कि एज ए आईएससी का एक कोऑर्डिनेटर भी है और हमेशा से ही गत वर्ष भी उसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा इस प्रकार के एक्टिविटीज़ में। हमेशा उन्होंने पार्टिसिपेट किया उस बालक ने और वो काफ़ी मतलब सम्मानित है इस कार्य के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कृष्ण नेगी प्रथम स्थान प्राप्त किया है यहाँ पर आपका। और यहाँ पर मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी से निवेदन करता हूँ इस बालक को यहाँ पर जो है कि सम्मानित करने की कृपा करें। कृष्ण नेगी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक द्वितीय वर्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक द्वितीय वर्ष प्रथम स्थान। तो यहाँ पर जो है कि हमारा जो मेन मकसद है, इसमें कुछ बच्चे यदि छूट गए हैं तो इसमें कोई हताशा वाली बात नहीं है। आगे बहुत मौका मिलेगा भी सभी ट्रेनीज को इसमें आने का, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो एक रो नहीं आना है इसमें सभी का अच्छा इसमें सपोर्ट रहा, सहयोग रहा। बाकी जिन ट्रेनीज ने इसमें अपनी बात परसों रखी और जो ट्रेनीज अपनी बात को रख नहीं पाई, कई ट्रेनीज ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि हम इनसे भी अच्छा बोलते हैं, तो वो उस दिन अनुपस्थित रहे। उन तक सूचना जबकि एक दिन पहले ही 2 दिन पहले ही कार्यदर्शक महोदय जी द्वारा बता दिया गया था। तो इस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास किए कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जितने भी आईटीआई के जो कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं हमारे आईएससी के तहत, जिनका मैं एक बार नाम बताना चाहूँगा, जो कोऑर्डिनेटर हैं, आप लोग का विशेष योगदान रहेगा आईएससी की एक्टिविटीज़ को आपको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए। और इसमें आप सबका विशेष योगदान रहेगा। इसमें आपका दिव्यांशु कुमार स्टेनो हिंदी, आप जो है कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन यूनिट के एज ए कोऑर्डिनेटर के रूप में हो, और आपका आंचल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन यूनिट के आप मेंबर हैं, क्योंकि ये नाम आपके क्लास टीचर के द्वारा हमें दिया गया था और उस आधार पर ही आपका इसमें नाम ऐड किया गया है। और रोहित एमएमबी सेकेंड ईयर एमएनडी यूनिट हो गया आपका, और आपका मोनिका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट की मेंबर हैं, और ऋषभ सिंह मोटर मैकेनिक फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट के मेंबर, आयुष सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फर्स्ट ईयर टीएनडी के मेंबर, अतुल सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फर्स्ट ईयर प्लेसमेंट एंड अप्रेंटिसशिप यूनिट के मेंबर, सौरभ मलेठा प्लेसमेंट एंड अप्रेंटिसशिप यूनिट के मेंबर हैं, और आदित्य बिष्ट एमएमबी फर्स्ट ईयर कोऑर्डिनेटर आपका ये प्लेसमेंट एंड अप्रेंटिसशिप यूनिट के कोऑर्डिनेटर हैं, और पंकज कंडवाल कोऑर्डिनेटर के रूप में आपका ये इंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट यूनिट के कोऑर्डिनेटर हैं, और गौतम आपका इंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट यूनिट के आपके ये भी कोऑर्डिनेटर हैं, और क्रिस इंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट यूनिट के आपके कोऑर्डिनेटर हैं। और साथ में यहाँ पर मैं एक बार जो इनके यूनिट हेड हैं और यूनिट मेंबर हैं उनका नाम भी मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। आपका सबसे पहले आपका है आपका इंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट यूनिट, इनके जो यूनिट हेड हैं श्री अनूप कुमार जी, और मेंबर हैं श्री आशीष बैंजवाल जी। और आपका प्लेसमेंट एंड अप्रेंटिसशिप यूनिट के जो यूनिट हेड हैं श्री विश्वेश्वर प्रसाद खाली जी, और आपका इसके जो मेंबर हैं श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट के जो आपके मेंबर हैं श्रीमती रेखा और श्री प्रमोद पान जी और श्री जयदीप सिंह चौहान। और आपका लास्ट जो हम सब की मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन यूनिट के जो आपके मेंबर हैं इसमें श्री चंद्रमोहन सिंह कंडारी जी, और आपका इनके जो यूनिट हेड हैं हमारे जो कार्यदर्शक महोदय श्री प्रवीण कुमार जी, और इन सब के पूरे आईटीआई के जो हमारे चेयरमैन हैं हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी। वैसे तो सभी का बराबर रोल है, पर प्लेसमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट का रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमारे प्रशिक्षार्थी पास आउट हो जाते हैं, पास आउट होने के बाद कहीं ना कहीं इनको रोजगार या स्वरोजगार में जो है सहयोग करना, ये भी कहीं ना कहीं हमारा दायित्व बनता है। और घर से दूरी के कुछ कारण हो जाते हैं जिसमें प्रशिक्षार्थी एक बार को जाने की सोचता है। तो पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि नज़दीकी क्षेत्र में ही कहीं ना कहीं पास आउट जो हमारे ट्रेनीज हैं, हो सकता है किसी ट्रेनीज का भी ऐसा कोई घर से, जैसे कई बार होता है कि हमारे चाचा ताऊ या कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं जो जिनका कोई ऐसा उद्योग है, तो प्रशिक्षार्थियों से भी अनुरोध है कि उसकी जो है सूचना प्लेसमेंट और ट्रेनिंग यूनिट को समय समय पर देते रहें, यदि कोई ऐसी सूचना उनके संज्ञान में है जहाँ पर हम इसको जो है पूर्ति कर सकें कि एक तरफ हमारे स्टूडेंट्स कहीं पर लग सकें और एक तरफ उद्योगों
वो जो स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता है उसको हम पूर्ति करने का प्रयास कर सकें। तो इसका उद्देश्य मुख्यतः समराइज वे में मैंने आपको बताया कि ये इसका उद्देश्य है इंडस्ट्रियल लिंकेज सेल का। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारा यदि कम से कम हमको दक्ष बनने के लिए संस्थान स्तर पर जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, वह तो हम समय से अपने वर्कशॉप चार्ट के अनुसार करते ही हैं। तो उसके अतिरिक्त भी यदि कोई प्रशिक्षार्थी किसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स इत्यादि बनाए तो क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स इत्यादि बनाने से उसका जो उसने जो चीज़ें सीखी हैं उसको वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता है। और जहाँ पर कहीं समस्या आती है तो उसमें जो है उनके ट्रेड इंस्ट्रक्टर जो है उनको उसमें सहयोग करते हैं। तो कोशिश ये भी रखें कि कुछ आगे की जो एक्टिविटीज़ हम इसमें ILC में करें, जैसे हमने विचार गोष्ठी या भाषण प्रतियोगिता या कला प्रतियोगिता तो हम आए वर्ष करते ही हैं, तो इसमें हम कुछ प्रोजेक्ट जो है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स का भी रखें, ताकि समय समय पर इस प्रकार की कोई प्रदर्शनी इत्यादि लगा करके आसपास के क्षेत्र को यह अवगत कराया जा सके कि ITI एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर जो है औद्योगिक क्रियाकलाप किए जाते हैं और इससे संबंधित जो है इस तरह के क्रियाकलाप से बच्चे जो है सीखते हैं। तो ज़्यादा लंबा विस्तारित ना करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सभी प्रशिक्षार्थियों को ये भी सुनिश्चित करना है कि यदि उनको आसपास OJT वगैरह नहीं मिल रही है, जो पॉसिबल नहीं लग रही मुझे, प्रोजेक्ट्स 150 घंटे का जो है आपका OJT का जो समय रखा गया है उसमें आप प्रोजेक्ट की प्रक्रिया को करें, ठीक है। और यदि कहीं पर कोई समस्या किसी प्रशिक्षार्थी को आती है प्रोजेक्ट से संबंधित सामग्री मिलने में या कोई इस तरह की समस्या, तो आप अपने यूनिट हेड्स को अवगत कराएं, उसका कोई ना कोई निदान जो है निकालने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।